सोचिए, आप किसी नए गोल पर काम कर रहे हैं पूरी मोटिवेशन के साथ, लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सी फीलिंग आती है। मुझे सब कुछ पता है, मुझे किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं, या फिर सफलता मिलते ही लगता है अब तो मैं अनबीटेबल हूँ। और जब कभी असफलता मिलती है, ईगो कहता है गलती मेरी नहीं थी, दुनिया ही मेरे खिलाफ है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो समझ लीजिए, ईगो का जाल आप पर भी है। ये जाल ऐसे ही कई टैलेंटेड लोगों की ग्रोथ को रोक चुका है। उन्हें या तो ओवर कॉन्फिडेंट बना दिया, या फिर इतना इनसिक्योर कि वे कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी एक पावरफुल रियलिटी चेक है। ये हमें समझाती है कि कैसे ईगो हमें सफलता से दूर ले जाता है, हमारी प्रगति को रोकता है और असफलता को और भी दुखदायक बना देता है। ये किताब हमें ईगो पर कंट्रोल रखना, विनम्र रहना और सच्ची सफलता प्राप्त करना सिखाती है। ऐसी सफलता जो सिर्फ एक दिन का घमंड नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सच्चे संतोष का एहसास देती है। अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो ये समरी आपके लिए है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली बुक समरीज आप मिस ना करें। एस्पायर बिफोर सक्सेस, ईगो का सबसे पहला जाल। जब हम किसी बड़े सपने की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारा ईगो हमें सबसे ज्यादा धोखा देता है। ये हमें ये महसूस करवाता है कि हम ऑलरेडी बहुत टैलेंटेड हैं, हमें सब कुछ आता है और सफलता मिलना सिर्फ एक वक्त की बात है। लेकिन असल में यही सोच हमारी ग्रोथ के रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट बन जाती है। हम अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, लेकिन जो मेहनत, समय और समर्पण सफलता के लिए चाहिए, उससे अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। सोचिए, एक नए क्रिकेटर को लगता है कि उसका टैलेंट ही उसे सफल बना देगा, इसलिए यूज प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असली दुनिया में जो लोग प्रैक्टिस और सीखने पर ध्यान देते हैं, वही आगे बढ़ते हैं। टैलेंट सिर्फ एक शुरुआत होती है, लेकिन उस टैलेंट का सही उपयोग तभी हो सकता है जब हम उससे सुधारने के लिए मेहनत करें। ईगो हमें सीखने से रोकवाता है। अगर किसी इंसान को लगता है कि उससे सब कुछ पता है, तो उसके अंदर नया सीखने की इच्छा खत्म हो जाती है। ईगो उससे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो ऑलरेडी परफेक्ट है और उससे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। इसी वजह से वो मेंटरशिप नहीं लेता, नए तरीके सीखने से कतराता है और कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को इग्नोर करता है। ये एटीट्यूड एक इंसान को टेम्परेरीली कॉन्फिडेंट तो बना सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सफलता के लिए ये एक बड़ा बैरियर बन जाता है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जितने भी महान लोग सफल हुए हैं, उन्होंने हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट माना है। उन्होंने सीखना नहीं छोड़ा, नए लोगों से सलाह लेनी बंद नहीं की और हमेशा अपनी स्किल्स को बेहतर बनाने पर काम किया। मेंटरशिप लेना और अपनी गलतियों से सीखना जरूरी है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम किसी से गाइडेंस लेंगे तो लोग समझेंगे कि हमें नॉलेज या स्किल्स की कमी है। ईगो हमें ये महसूस करवाता है कि मेंटरशिप लेना या सलाह लेना हमारी वीकनेस दिखाएगा। लेकिन असल में जो लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं और एक्सपीरियंस्ड लोगों से गाइडेंस लेते हैं, वही सफलता की बुलंदियों तक पहुंचते हैं। स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क और बिल गेट्स जैसे लोग भी हमेशा नए लोगों से सीखने के लिए तैयार रहे। उन्होंने अपने ईगो पे कंट्रोल रखा और नए तरीकों को अपनाया। लेकिन जो लोग सिर्फ अपने टैलेंट और ईगो के भरोसे रहते हैं, वो जल्दी या देर से सफलता की रेस से बाहर हो जाते हैं।
ईगो सिर्फ दिखावा पसंद करता है, असली काम नहीं। कई बार लोग सिर्फ दिखाने के लिए मेहनत करते हैं। वो सिर्फ सोशल मीडिया पर या लोगों के सामने अपनी प्रोग्रेस का दिखावा करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो वही के वही अटके रहते हैं। रायन हॉलिडे इस बात पर जोर देते हैं कि जो लोग सिर्फ अप्रूवल और वैलिडेशन के पीछे भागते हैं, वो कभी भी सच में सफल नहीं हो सकते। सोचिए, अगर एक इंसान सिर्फ इसलिए लिखना चाहता है ताकि लोग उससे अच्छा राइटर समझे, तो वो कभी भी एक अच्छा लेखक नहीं बन सकता। लेकिन जो लोग राइटिंग को एक कला मानते हैं, नए आइडियाज सीखते हैं और अपने काम को सुधारने पर ध्यान देते हैं, वही सच में सफल होते हैं। असली ग्रोथ का राज सीखना, मेहनत करना और विनम्र रहना। अगर हमें सच में सफल बनना है, तो हमें अपने काम और सीखने पर ध्यान देना होगा, ना कि सिर्फ तारीफ, वैलिडेशन या दूसरों की अप्रूवल पर। जो लोग ईगो से ऊपर उठकर हर दिन नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हैं, नए लोगों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं और अपनी मेहनत पर ध्यान देते हैं, वही लोग दुनिया में कुछ बड़ा कर पाते हैं। की टेकअवेज क्या सीखने को मिला? अपनी एबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट मत कीजिए। हमेशा नए तरीके सीखने के लिए तैयार रहिए। अगर आप जीवन में सच में कुछ बड़ा प्राप्त करना चाहते हैं, अपनी गलतियों से सीखना चाहते हैं और अपनी सफलता को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं, तो ईगो को एक तरफ रखना होगा और अपनी असली ग्रोथ पर ध्यान देना होगा। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली बुक समरीज आप मिस ना करें। सक्सेस ड्यूरिंग अचीवमेंट, सफलता के दौरान ईगो का असर। जब हम किसी गोल को अचीव कर लेते हैं, तो ईगो एक नए रूप में सामने आता है। अब हमें लगता है कि हम सबसे बेहतर हैं, हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं और जो हम कर रहे हैं वही सही है। यही सोच हमें कॉम्प्लेसेंट बना देती है, डिसिप्लिन खत्म कर देती है और एक दिन सफलता भी हाथ से निकल जाती है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जितनी मुश्किल सफलता पाना होता है, उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है उससे बनाए रखना। कई लोग सफल होने के बाद अपनी ग्रोथ रोक देते हैं, नई चीज सीखना बंद कर देते हैं और सिर्फ अपनी अचीवमेंट्स का दिखावा करने लगते हैं। यही वो गलती है जो उन्हें धीरे धीरे असफलता की तरफ ले जाती है। ईगो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है। जब हम किसी बिग गोल को अचीव करते हैं, तो एक अलग हाई कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस अच्छा है जब तक ये हमें और आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करे, लेकिन जब यही कॉन्फिडेंस ईगो बन जाए, तब ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। एक क्रिकेटर ने एक मैच जीत लिया और उसे लगने लगा कि अब उससे और प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं। अब वो ट्रेनिंग पर ध्यान नहीं देता, नए टेक्निक सीखने में इंटरेस्टेड नहीं होता और सिर्फ अपनी पहली सफलता के भरोसे रहता है। लेकिन जब अगली बार एक बेहतर प्लेयर सामने आता है, तब उसका ईगो उससे बचा नहीं पाता। रायन हॉलिडे इसे विक्ट्री डिजीज कहते हैं, जब लोग एक बार जीतने के बाद अपनी इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस बंद कर देते हैं और यही चीज उन्हें धीरे धीरे गिरने पर मजबूर कर देती है। ईगो हमें क्रिटिसिज्म से दूर करता है। सफलता मिलने के बाद एक और बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि ईगो हमें कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म सुनने से रोकता है। जब हम शुरुआत कर रहे होते हैं, तब हम हर एडवाइस को ध्यान से सुनते हैं, लेकिन जैसे ही सफलता मिलती है, हम सोचते हैं अब मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। ये एटीट्यूड हमें बेहतर होने से रोक देता है। जो लोग अपनी कमियां एक्सेप्ट नहीं करते, जो नए आइडियाज के लिए अपने दिमाग का दरवाजा बंद कर लेते हैं, वो धीरे धीरे एवरेज हो जाते हैं। सफलता उन्हीं के पास रहती है जो अपने ईगो से ऊपर उठकर नए लोगों से सीखने के लिए तैयार रहते हैं। ईगो डिसिप्लिन को कमजोर कर देता है। जब हम सफल होते हैं,
तो हमारे अंदर एक रिलैक्सेशन का फेज आता है। हम सोचते हैं अब मैंने जो चाहा वो मिल गया, अब इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं। यही सोच हमें डिसिप्लिन से दूर ले जाती है। रायन हॉलिडे बताते हैं कि सफल होने के बाद भी हमें वही डेडिकेशन और कमिटमेंट दिखानी चाहिए जो हमने सफलता पाने के लिए दिखाई थी। अगर हम डिसिप्लिन लूज कर देते हैं तो सफलता सिर्फ टेम्पररी होती है। सोचिए, एक बड़ा बिजनेस ओनर जो अपनी कंपनी को नंबर 1 तक ले आता है, लेकिन जैसे ही वो कंप्लेसेंट हो जाता है, नए ट्रेंड्स को इग्नोर करता है और सिर्फ अपनी सक्सेस का सेलिब्रेशन करता है, तो धीरे धीरे उसका बिजनेस गिरने लगता है। यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स और लीडर्स हमेशा नए आइडियाज सीखने और नए चैलेंजेस लेने में इंटरेस्टेड रहते हैं। असली सफलता हमेशा एक स्टूडेंट बेन रहो। रायन हॉलिडे एक इम्पोर्टेंट बात बताते हैं, असली सफलता सिर्फ पैसा, नाम या पॉपुलैरिटी नहीं होती। असली सफलता होती है हमेशा अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू रखना, नई चीजें सीखना और ईगो को कंट्रोल में रखना। जो लोग अपनी जीत का घमंड नहीं करते, जो हमेशा नए तरीके सीखने के लिए तैयार रहते हैं और जो अपने काम पर ध्यान देते हैं ना कि सिर्फ उसके रिवॉर्ड्स पर, वही लोग सफलता को लंबे समय तक मेंटेन कर पाते हैं। की टेकअवेज क्या सीखने को मिला? सफलता मिलने के बाद ओवर कॉन्फिडेंट मत बनिए, हमेशा नए चीजें सीखने के लिए तैयार रहिए। क्रिटिसिज्म से मत भागिए, क्योंकि वही आपको सुधारने का मौका देता है। डिसिप्लिन को कभी भी लूज मत कीजिए, जो हैबिट्स आपको सफलता। अगर आप सच में अपनी सफलता को लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करना चाहते हैं, तो ईगो को कंट्रोल में रखिए, नए लोगों से सीखिए और अपने काम पर ध्यान दीजिए, ना कि सिर्फ रिवॉर्ड्स और तारीफ पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली बुक समरीज आप मिस ना करें। फेलियर आफ्टर सेटबैक्स, हार के बाद ईगो का असर। जब हम किसी बड़ा गोल अचीव नहीं कर पाते या जिंदगी हमें किसी मुसीबत में डाल देती है, तब ईगो फिर से एक नया रूप लेता है। अब ये हमें ये महसूस करता है कि हमारी हार के लिए दूसरे जिम्मेदार है, हमारी कोई गलती नहीं थी, और हम खुद को बेचारा समझने लगते हैं। ये सोचना आसान होता है कि मेरी हार मेरा बॉस, मेरी दोस्तों, मेरा एनवायरनमेंट या मेरी नसीब की वजह से हुई। लेकिन असली ग्रोथ तभी होती है जब हम अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना सीखते हैं, हम्बल बनते हैं और फिर से नए जज्बे के साथ शुरू करते हैं। रायन हॉलिडे बताते हैं कि जो लोग हार के बाद ईगो में अटक जाते हैं, वो अपनी गलतियों से सीख नहीं पाते। वो सिर्फ बहाने बनाते हैं, दूसरों को दोष देते हैं और अपने आप को समझते हैं कि उनकी हार अनफेयर थी। ये एटीट्यूड उन्हें दोबारा सफलता की तरफ बढ़ने से रोक देता है। ईगो फेलियर को एक्सेप्ट करने नहीं देता। जब एक इंसान के अंदर ईगो होता है, तो वो कभी भी ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहता कि उसने कोई गलती की है। वो हर बार सोचता है कि उसके साथ कोई ना कोई नाइंसाफी हुई है। लेकिन असल में हर सफल इंसान की कहानी फेलियर्स से भरी होती है। जो लोग अपनी हार को एक्सेप्ट करके उससे सीखने का डिसीजन लेते हैं, वही दोबारा सफलता की तरफ बढ़ सकते हैं। सोचिए, एक बिजनेस ओनर का स्टार्टअप फेल हो जाता है। अगर वो ये सोचने लगे कि मेरी हार इन्वेस्टर्स की वजह से हुई, कस्टमर्स बेवकूफ है और मुझे दुनिया समझ नहीं पाई, तो क्या वो कभी अपनी गलतियों से सीख पाएगा? नहीं। लेकिन अगर वो ये सोचे कि मुझसे कुछ बिजनेस डिसीजंस गलत हुए, मुझे मार्केटिंग और प्रोडक्ट पर और काम करना चाहिए था, तो वो नए आइडियाज के साथ वापस आ सकता है। ईगो हमें दूसरों को ब्लेम करने पर मजबूर करता है। जब हम हार जाते हैं, तो ईगो एक और धोखा देता है। ये हमें अपनी जिम्मेदारी लेने से रोकता है
हम सोचते हैं कि दूसरे लोग, सिचुएशंस या एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी हार के लिए जिम्मेदार है। लेकिन सच ये है कि जब तक हम अपनी गलतियों को नहीं समझते, तब तक हम उन्हें सुधार भी नहीं सकते। एक अच्छा एग्जाम्पल स्पोर्ट्स से ले सकते हैं। जब एक प्लेयर मैच हार जाता है, तो अगर वो सिर्फ अंपायर, ग्राउंड कंडीशन या टीम के दूसरे मेंबर्स को ब्लेम करेगा, तो वो कभी भी अपने स्किल्स पर काम नहीं करेगा। लेकिन अगर वो ये देखे कि मुझे और ट्रेनिंग की जरूरत है, मुझे अपनी स्ट्रैटेजी सुधारनी चाहिए, तो वो अगले मैच में और बेहतर परफॉर्मेंस दे सकता है। असली जीत हार से सीखना और दोबारा खड़े होना। रायन हॉलिडे बताते हैं कि असली सफल लोग वही होते हैं जो हार को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। जब एक इंसान हार के बाद ईगो में फंस जाता है, तो वो विक्टिम माइंडसेट में चला जाता है, जो कहता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन जो लोग ईगो को कंट्रोल में रखते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखकर और बेहतर बन जाते हैं। आपने सुना होगा कि थॉमस एडिसन ने 1000 बार एक्सपेरिमेंट फेल करने के बाद बल्ब का इन्वेंशन किया। अगर वो ईगो में आकर फेलियर को दुनिया की गलती मान लेते, तो आज हमें बल्ब नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने कहा, मैंने 1000 तरीके सीख लिए जिसे बल्ब नहीं जल सकता। यही माइंडसेट एक इंसान को सफलता की तरफ ले जाता है। द राइट अप्रोच, रेजिलियंस, ह्यूमिलिटी और दोबारा शुरू करना। अगर हम फेलियर के बाद ईगो को बीच में लाने की जगह रेसिलिएंट बने, हम्बल रहे और नए जज्बे के साथ दोबारा शुरू करें, तो हमारी सफलता सिर्फ एक वक्त की बात होती है। जो लोग अपनी हार को एक्सेप्ट करके नए तरीके ढूंढने में लग जाते हैं, वही जिंदगी में सच में कुछ बड़ा कर पाते हैं। की टेकअवेज, क्या सीखने को मिला? हार को एक्सेप्ट करना सीखिए, ब्लेम गेम में ना फंसिए, ईगो को कंट्रोल में रखिए, अपनी जिम्मेदारी लेना सीखिए, हमेशा अपनी हार से कुछ सीखिए और नए तरीके ढूंढिए जो लोग फेलियर के बाद डू। अगर आप जिंदगी में हार से डरना बंद करना चाहते हैं, अपने ईगो को कंट्रोल में रखना चाहते हैं और हमेशा नए तरीके सीखना चाहते हैं, तो इस माइंडसेट को अपनाइए। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसी ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली बुक समरीज आप मिस ना करें। कंक्लूजन, ईगो को हर हाल में कंट्रोल करना जरूरी है। रायन हॉलिडे की किताब ईगो इज द एनिमी हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सिखाती है। ईगो हर स्टेज पर हमारी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। चाहे हम सफलता की तरफ बढ़ रहे हो, कुछ बड़ा अचीव कर चुके हो या किसी सेटबैक का सामना कर रहे हो, ईगो हमेशा हमें पीछे खींचने की कोशिश करता है। जब हम एस्पायर कर रहे होते हैं, तब ईगो हमें ओवर कॉन्फिडेंट बना देता है और नई चीज सीखने से रोकता है। जब हम सक्सेस अचीव कर लेते हैं, तब ईगो हमें कॉम्प्लेसेंट बना देता है, डिसिप्लिन खत्म कर देता है और क्रिटिसिज्म से दूर रखता है। जब हम फेलियर का सामना करते हैं, तब ईगो हमें अपनी गलती एक्सेप्ट करने से रोकता है, दूसरों को ब्लेम करने पर मजबूर करता है और हमें विक्टिम माइंडसेट में डाल देता है। अगर हमें सच में जिंदगी में सफल बनना है, तो हमें अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखना होगा। हमें हमेशा एक स्टूडेंट की तरह नए आइडियाज सीखने चाहिए, अपनी कमियां एक्सेप्ट करनी चाहिए और डिसिप्लिन बनाए रखना चाहिए। सबसे बड़े और सफल लोग वही होते हैं जो ईगो को अपनी ग्रोथ में रुकावट बनने नहीं देते। वो हमेशा अपनी गलतियों से सीखते हैं, नए तरीके अपनाते हैं और अपनी सक्सेस या फेलियर से अफेक्टेड होने की जगह अपने काम पर ध्यान देते हैं। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी सफलता को मेंटेन करना चाहते हैं और फेलियर्स को ओवरकम करना चाहते हैं, तो एक सिंपल प्रिंसिपल याद रखिए, ईगो को अपनी प्रोग्रेस का दुश्मन मत बनने दीजिए। आपके लिए एक चैलेंज रॉकेट। अपनी जिंदगी में एक ऐसी जगह ढूंढिए जहां ईगो आपको प्रोग्रेस करने से रोक रहा है।
क्या आप किसी नए तरीके को सीखने से इनकार कर रहे हैं? क्या आप सफलता मिलने के बाद कंप्लेसेंट हो गए हैं? क्या आप किसी हार का दोष दूसरों पर डाल रहे हैं? आज से ईगो को पहचानिए, उससे कंट्रोल कीजिए और एक नए माइंडसेट के साथ अपनी जर्नी शुरू कीजिए। अगर आपको ये समरी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आप आगे भी ऐसे ही जीवन बदलने वाले इंसाइट्स मिस ना करें।